पीएम ये सीना ठोक कर वहां पे कह रहे हैं ना कि मेरे पास जनता का कवच है, उनकी भरोसा का कवच है, उसको आप लोग भेद नहीं पाएंगे। कैसे भेदेंगे, इसका क्या जवाब है? अंजना जी, पंडित नेहरू इसी देश के 17 साल प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कई बार चुनाव जीते, राजीव जी चुनाव जीते, कांग्रेस 91 में चुनाव जीती, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 2004 से 2004 का 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। अगर जन आदेश के दम पे जब जीत के आते हैं और उनके कार्यकाल के बारे में जो टिप्पणियां ये करते हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए टिप्पणी। जवाब दीजिए। हम भी कहते थे, हम भी कह सकते थे भाई जन आदेश था, कुछ भी करो। जन आदेश मिलने का ये मतलब नहीं कि आपको खुली छूट मिल जाती है कि आप जो चाहे कर लो। ठीक है, आप बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। जवाब दीजिए। हम सवाल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट मत चलाइए। हाँ। विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए। ठीक है, उनकी दोनों बातों का जवाब दीजिए। और जेपीसी क्यों नहीं? देखिए, मैं इनकी पहली बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अंजना जी क्या भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी क्या बोले ये आपके चैनल पे? दर्शकों से कहूंगा रिवाइंड करके देखिए। इनका कहना है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने दिया, जो इनके हिसाब से गलत और बेईमानी है। जमीन राजस्थान सरकार ने दे दी। अद्भुत तर्क है ना? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप खराब मान रहे हैं उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दिए दे रहे हैं। वाह! और सुनिए, आपने बोला नासिर साहब देना चाह रहे हैं, का स्कोप नहीं है। क्लैरिफिकेशन बोलिए जनाब। एक सेकंड, नासिर साहब ने गलत सुना है। नहीं, सुधांशु जी ने, नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। मैंने कहा, अरे अभी हर प्रश्न पे आएगा ऐसी बातें, चिंता मत करिए। नहीं, अच्छा बोलिए, सुनिए, आपने गलत सुना है। मैं आपको फिर से एक टाइम दोहराता हूं। सोलार एनर्जी का जो बोर्ड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने अप्रूवल दिया। उन्होंने अप्रूवल दिया सोलार पार्क या सोलार पार्क लगाने के लिए। वो कहीं पे भी लगा सकते थे। उन्होंने राजस्थान सरकार को अप्रोच किया। राजस्थान सरकार का पैसा नहीं लगा इसमें। राजस्थान सरकार का 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के नहीं है। हम लोगों ने उन लोगों को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उन लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जमीन की सहूलत करके दी है। ठीक, बस इतना। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए नासिर साहब, प्लीज। हाँ, सुधांशु जी। यही तो मैं बताना चाह रहा था। ठीक, आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार से मिला है, जमीन आपने दी, यही तो मैं कह रहा था। क्यों फिर आप झूठा आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार पे? क्यों आपकी सरकार ने उसके लिए जमीन दे दी? और जमीन तो सैकड़ों एकड़ होती है। जमीन की कीमत किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा होती है। जो दर्शक नासिर साहब अपनी बारी में बोलिएगा। नासिर साहब बार प्लीज। मैंने सर आपको एक बार बोलने दिया, अब ये तरीका ठीक नहीं। अब देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अब दूसरा बात कीजिए। हाँ, अब मैंने मौका दे दिया, तो अब दूसरा टेक्निकल चीज। ये कहते हैं डिफेंस का एक्सपीरियंस किसी को नहीं था, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गए? अरे 2014 से पहले डिफेंस प्रोडक्शन भारत में होता ही नहीं था। मैं इनको चुनौती से कहता हूं, एक भारतीय कंपनी बताए 2014 से पहले जिसने डिफेंस में काम किया हो। जब काम ही नहीं किया तो किसी के पास उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो नई कंपनियों को देना ही पड़ेगा। भारतीय कंपनियां नहीं आने पाए, यही आपकी रणनीति थी। इसीलिए आप कभी डिफेंस प्रोडक्शन नहीं होने देते थे। भारत में मिसाइल बनता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बनती थी। भारत में चंद्रयान बनता था, आपके जमाने की बात कर रहा हूं, मगर फाइटर प्लेन नहीं बनता था। आज दोनों बनने लगा, इसलिए कि बाहर से खरीद होती थी राइफल्स की, पिस्टल्स की, जहाज की, और उसमें जो चलना होता था वो चलता रहता था। इसलिए आप लोगों के सामने समस्या आ रही है। ये दो फैक्ट हैं। इतना भोला बनने की कोशिश मत करिए। कितनी सहजता से आप देश की जनता को घुमा ले जाएंगे, मगर यथार्थ स्कैम में क्या होता, मैं अंजना जी याद दिलाना चाहता हूं। आज के शायद बहुत लोग भूल गए होंगे, हम लोग भी बच्चे थे। ये बोफोर्स का आरोप कोई हमने नहीं लगाया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एजेंसी अपॉइंट की थी, फेयरफैक्स, और उस एजेंसी ने यह निकाला था कि पैसा गया हुआ है विदेशी खातों में। कांग्रेस सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी ने, और यह हमने आरोप नहीं लगाया था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह आरोप लगाया था। अब बताइए आप उसको सही मानते हैं कि नहीं? तब तक कहेंगे नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कोई जांच नहीं की। अपने सरकार के द्वारा गठित एजेंसी के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, अपने फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे इन्होंने गठित नहीं किया, और आज आके भाषण दे रहे हैं कि एक काल्पनिक चीज जिसमें खुद जमीन देते चले जा रहे हैं। अरे ये बताइए, केरल में आपने पोर्ट दिया तो जमीन नहीं दी क्या? जमीन नहीं दी।
क्यों दिया भाई? उसका भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। वास्तविकता यह है हाँ। कि जमीन इनकी खो रही है। अब एक लाइन, बस एक लाइन और कह दूं। देखिए, गरीबों से लेके गरीबों के पेट में कह रहे निवाला, अरे 80 करोड़ लोगों को जो हमने पूरे 3 वर्ष से भोजन दे रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जो सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। सबको वैक्सीनेशन लगा दिया है, सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। सबसे बड़ा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत दिया, सरकार सफलतापूर्वक चला रही है। माइक्रो फाइनेंसिंग में, मुद्रा योजना में 34 करोड़ लोग मिल चुके हैं, और वहां से लेके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक। मगर हकीकत यह है कि इन सारी चीजों पर पर्दा डालने का प्रयास केवल इसलिए कि मोदी विरोध की ईर्ष्या में इस कदर दग्ध हैं कि ना सच समझ में आ रहा है, ना झूठ समझ में आ रहा है। झूठ का आवरण लेकर जनता की आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है।